अपने शहर के नज़दीक से उनका ताल्लुक़ है। इंदौर शहर के नज़दीक खरगोन एक शहर होता है, वहाँ से तशरीफ़ लाए हुए शायर मेरी फहरिस्त में है मुस्लिम खरगोनवी साहब। मैं इस शेर से उनको आवाज़ देता हूँ याकूब साथी साहब के कि शाख से गिरते हुए, शाख से टूटे हुए पत्ते को गिरता देखकर, शाख से टूटे हुए पत्ते को गिरता देखकर मेरी जिससे भी अदावत थी अदावत छोड़ दी। क्या बात है। आइए मुझसे सेहरा बना दिया ना मुझे, सेहरे की तरह पहनाना है। ऐसे एक मुशायरे पर हजारों मुशायरे कुर्बान। सबसे पहले एक दुआइया मतलब कहता हूं कि या रब ये इल्तिजा है कि रोजी हलाल दे। या रब ये इल्तिजा है कि रोजी हलाल दे, या जिस्म से तो रूह को बाहर निकाल दे, या जिस्म से तो रूह को बाहर निकाल दे। हाजिर मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे मेरे मोहतरम जनाब मन्नान फराज साहब की नजर करता चलूं। कहता हूं कि यूं तेरी सच्चाई का मियार लिखा जाएगा, यूं तेरी सच्चाई का मियार लिखा जाएगा, आईने जैसा तेरा किरदार लिखा जाएगा। यूं तेरी सच्चाई का मियार लिखा जाएगा, आईने जैसा तेरा किरदार लिखा जाएगा। और जब कभी मन्नान को तारीख दोहराएगी तब एक अजीमुल मर्तबत फनकार लिखा जाएगा। नाज़रीन, हम शायरी की तरफ ही चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई सलीम फराज साहब की नज़र में एक शेर करता चलूँ। उससे पहले एक मतला, मैंने इस किस्म का आज का जो ये मतला है, मैंने इस किस्म की शायरी छोड़ रखी है, मगर एक शेर के लिए इस मतले की ज़हमत दे रहा हूँ। सुना भाई, मतला कहता हूँ कि बम न बारूद न बंदूक न तलवारों से, बम न बारूद न बंदूक न तलवारों से, डर तो लगता है हमें कौम के गद्दारों से। डर तो लगता है हमें कौम के गद्दारों से। और ये शेर खालिस मैं आपकी नजर ही नहीं कर रहा हूं, इसमें शायरी भी है। कहता हूं कि डर तो लगता है हमें कौम के गद्दारों से, और शहर में तुम सा मसीहा भी है मालूम ना था, शहर में तुम सा मसीहा भी है मालूम ना था, हम बता पूछते फिरते रहे बीमारों से। और आइए अब हम शायरी की तरफ चले। बिल्कुल ताज़ा नुबाई मतलब देखिए, कहता हूँ कि फेल इंसान का फसादी हो गया है, फेल इंसान का फसादी हो गया है, चांद भी सुन्नी वहाबी हो गया, फेल इंसान का फसादी हो गया है, चांद भी सुन्नी वहाबी हो गया है। और जब चढ़ा नशा तुम्हारी याद का, जब चढ़ा नशा तुम्हारी याद का, सारा मौसम ही गुलाबी हो गया। जब चढ़ा नशा तुम्हारी याद का, सारा मौसम ही गुलाबी हो गया है। और ये एक मतलब, और एक शेर भी बिल्कुल ताज़ा है। निसार भाई देखिए, कहता हूँ कि कैसे गुजरे दिन और रातें लिखते थे, कैसे गुजरे दिन और रातें लिखते थे, पहले खत्म दिल की बातें लिखते थे। बहुत अच्छा है। कैसे गुजरे दिन और रातें लिखते थे, पहले खत्म दिल की बातें लिखते थे, पहले खत्म दिल की बातें लिखते थे। और मेहंदी से वो गोरी हथेली पर अक्सर, मेहंदी से वो गोरी हथेली पर अक्सर दिल को बनाकर दिल की बातें लिखते थे। मेहंदी से वो गोरी हथेली पर अक्सर, मेहंदी से वो गोरी हथेली पर अक्सर, मुबारक हो।
दिल को बनाकर दिल की बातें लिखते थे। और ये मतलब एक शेर देखिए, मतलब कहता हूं कि खुशबू को लेकर साथ में तितली चली गई। खुशबू को लेकर साथ में तितली चली गई। उलझन में घर को डाल के बेटी चली गई। खुशबू को लेकर साथ में तितली चली गई। उलझन में घर को डाल के बेटी चली गई। और बाजार क्या गई? कोई बेटी गरीब की। बाजार क्या गई? कोई बेटी गरीब की। एक शोर मच गया कि अकेली चली गई। शोरा-ए-कराम जो है तशरीफ रखते हैं, जो मुशायरे की कामयाबी की दलील होते हैं। बाजार क्या गई कोई बेटी गरीब की। एक शोर मच गया कि अकेली चलेगी। मेरे भाई मन्नान साहब ने मुझे एक मतला याद दिला दिया। वो सिराज तनवीर का जो मतला था कि जुगनू के कद को इतना बड़ा कर दिया गया, सूरज को पिछली सफ में खड़ा कर दिया गया। अभी एक मुशायरे में अपने फूलपुर से आगे जो है कोड़ा पूरा है, तब वहाँ पर एक मुशायरा था। और मैं जो है मैंने उनका हवाला देकर उनका हवाला देकर मैं अपना मतला सुनाने वाला था। तो आप पीछे से कहते हैं कि मुस्लिम मियां आप मेरा मतला नहीं खोलेंगे, इससे मैं ही पढ़ूंगा। देखिए मैंने भी मतलब कहने की कोशिश की। कहता हूँ पास हो गया वो खुद खुल गए जी। आप देखिए, आप मतलब देखिए, कहता हूँ कि दानिश्वर भी देख रहे हैं ये मंजर हैरानी से। दानिश्वर भी देख रहे हैं ये मंजर हैरानी से। जुगनू की औकात बड़ी है सूरज की नादानी से। दानिश्वर भी देख रहे हैं ये मंजर हैरानी से। जुगनू की औकात बड़ी है सूरज की नादानी से। हाज़रीन नबी माँ की तरफ से बहुत सारे अशार आप तक पहुँचाए गए। देखिए छोटी जमीन में एक मतलब कहता हूँ कि बेजुबां की जुबां समझती है। ये शेर मुशायरे में सुनाता हूँ। बेजुबां की जुबां समझती है, बात बच्चे की माँ समझती है। बहुत अच्छा। बेजुबां की जुबां समझती है, बात बच्चे की माँ समझती है। एक मतलब और देखिए, मतलब कहता हूं कि कहर तूफान का मेरी जानिब हवा के साथ था। कहर तूफान का मेरी जानिब हवा के साथ था। मैं भंवर की गोद में माँ की दुआ के साथ था। मैं भंवर की गोद में माँ की दुआ के साथ था। और हाज़िर ये मतलब शेर देखिए, मतलब कहता हूं कि माँ की नसीहतों से मोहब्बत न कर सके, माँ की नसीहतों से मोहब्बत न कर सके, हम नेकियों वाली ही तिजारत न कर सके। और साये में जिसके बैठ के हम हो गए जवां, बूढ़ा हुआ शजर को हिफाजत न कर सके। बूढ़ा हुआ शजर को हिफाजत। मैं इंदौर में मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि साहब मालेगांव शहर से जो भी शायर मुशायरा पढ़ने के लिए मुशायरों में आते हैं, वो इतना चीख के तरन्नुम में क्यों पढ़ते हैं? तो मैंने उनको बताया कि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि वो जान करके ऐसा करते हैं। असल में मालेगांव में दो तरह के कारखाने होते हैं। एक जो है वो लूम कारखाने और एक जो है वो तरन्नुम में शायरी को पढ़ने के कारखाने। तो जिस वक्त लूम कारखाने कपड़ा उगल रहे होते हैं, उस वक्त तरन्नुम के कारखानों में प्रैक्टिस चल रही होती है। इसलिए जब वो मुशायरों में होते हैं तो ऐसा लगता है कि लूम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। इत्तेफाकन हमारे खरगोन में जहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई की रिहाइश है, वहाँ पे पड़ोस में भी एक लूम कारखाना है। ऐसे इत्तेफाक होते हैं अक्सर। आइए मुस्लिम भाई की इस खूबसूरत पेशकश के बाद हम आगे चलते हैं।